हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी में जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बी एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सी एंट्री नंबर जो 4 है उसके बारे में जो क्लियरिटी मुझे देना है इसके बारे में कि दोनों इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है, एक विद कंसिडरेशन है, एक विदाउट कंसिडरेशन है। तो इसके भीतर जो कन्फ्यूज़न है वो मुझे क्लियर करना है इस वीडियो में, ये जो शॉर्ट वीडियो है इसमें। तो पहले बोल दूँ, आप सी ए सी एम एस सी एस किसी भी इंटर या फाइनल का स्टूडेंट हो, आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉट ओनली मैं लॉ पढ़ाता हूँ, जीएसटी लॉ में प्रैक्टिकल भी अपलोड करूँगा आगे जाके, और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो जीएसटी के बारे में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स सपोज़ सपोज़ आप यूएस से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में। ओके, एक है विद कंसिडरेशन और एक है विदाउट कंसिडरेशन। ओके, विद कंसिडरेशन मीन्स जो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इसके बारे में। ओके, इनमें क्या हो सकता है, एक विद कंसिडरेशन में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेस रिलेशनशिप में वो इंपोर्ट किया है ऐसा हो सकता है, और एक हो सकता है कि नो कैजुअल, मतलब बिजनेस रिलेशन नहीं है, पर्सनल पर्पज़ के लिए वो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया। तो जीएसटी कैसे आएगा, ये क्लियरिटी मुझे देना है। और नेक्स्ट है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कौन सा था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एंट्री नंबर 4। ओके, जो 4 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। ओके, आप जाके देख लीजिएगा जो देखा नहीं है। तो उनमें क्या बोला गया है कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप ओन स्टैब्लिशमेंट है या रिलेटेड पार्टी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, वहाँ से अगर आप अगर कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लागू होगा, उसके ऊपर भी वो जो वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, वो है टैक्सेबल सप्लाई। एज ए टैक्सेबल सप्लाई उसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो इसका जो क्लियरिटी है आप देख लीजिए। जो भी अगर आप बिजनेस रिलेशन में अगर विद कंसिडरेशन आप लेते हो तो उसमें सीजीएसटी एक्ट के अंदर रिवर्स चार्ज बेसिस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज बेसिस में, क्योंकि जो सप्लायर है वो बाहर रहता है, वो यहाँ के जीएसटी नहीं पे करेगा। तो यहाँ का जो रिसीपर है और जो रिसीव किया है गुड्स को, उनको पे करना पड़ेगा जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस में। अब रिवर्स चार्ज बेसिस क्या होता है मैकेनिज्म, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, जो रिसिपेंट होते हैं उससे टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी गुड्स नहीं मंगाते हो, आप पर्सनल पर्पज़ के लिए मंगा रहे हो विद कंसिडरेशन, तो क्या होगा, आपका जो जीएसटी है वो एग्जेम्प्ट है। ओके, आपका जो जीएसटी है वो एग्जेम्प्ट है। ओके, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर में। नेक्स्ट, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर आप ओन स्टैब्लिशमेंट से मंगा रहे हो, रिलेटेड पार्टी, ओन स्टैब्लिशमेंट और ब्रांच ऑफिस आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया से आप मंगा रहे हो कुछ भी सर्विसेज, जो अपना ही कुछ स्टैब्लिशमेंट है, जो वो जो सर्विसेज है उसको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। किस बेसिस में, रिवर्स चार्ज बेसिस में, क्योंकि बाहर में जो भी सप्लायर है वो जीएसटी नहीं पे करेगा, इंडिया का जो भी रूल्स है वो नहीं फॉलो करेगा, लेकिन जो भी रिसिपेंट है इंडिया में उसे रिवर्स चार्ज बेसिस में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो भी विदाउट कंसिडरेशन से अगर कुछ चीज़ मंगा रहा है वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं है, अगर कोई भी चीज़ सर्विस मंगा रहा है वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, उसके ऊपर जीएसटी, नो जीएसटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस अदर देन रिलेटेड पर्सन। अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कोई भी बिजनेस इंडिया में है जो विदाउट कंसिडरेशन में अदर देन रिलेटेड पर्सन से अगर कोई भी चीज़ मंगा रहा है, कोई भी सर्विस मंगा रहा है, तो ले रहा है, अवेल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। अगर सीधा आंसर दूँ, इसका समराइज़ करूँ एक लाइन में, तो भैया अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस में। अगर पर्सनल रिलेशन में आप अगर मंगा रहे हो, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं है, तो उसमें आपको जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। ओके, एंड अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी बाहर से इंपोर्ट करता है कोई भी सर्विसेज, वो भी ओन स्टैब्लिशमेंट से नहीं मंगाता है और विदाउट कंसिडरेशन भी है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर बिजनेस है तो अगर उसको रिवर्स चार्ज बेसिस में पे करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ओके, बाद में जाके। तो ये क्लियरिटी मुझे देना था। ओके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए इन फ्यूचर।
ओके मैं जीएसटी के रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करके रखना। मैं आगे जाके टोटली जीएसटी का जो भी कोर्स है, जो भी सीए सीएमए इंटर का और फाइनल का कोर्स है, मैं टोटली अपलोड करूँगा इस चैनल में। और इवन प्रैक्टिकल भी, जो भी प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है या फिर ई वेबल प्रोसेस है, सब कुछ मैं इससे धीरे धीरे अपलोड करते रहूँगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, अभी तक के लिए गुड बाय।